टाइम था जब हाउसफुल नाम सुन के ही थिएटर में तालियां बज जाती थी। 2000s के एंड में जब पहली फिल्म आई थी, तब ऑडियंस ने बोला था फाइनली एक ऐसी कॉमेडी जिसमें फन भी है, स्टोरी भी और अक्षय कुमार का मैडनेस भी। हर पार्ट में कुछ ना कुछ नया था, डबल रोल्स, मिस्टेकन आइडेंटिटी, रॉयल फैमिली कंफ्यूजन, और सबको लगता था कि हाउसफुल इज द परफेक्ट स्ट्रेस बस्टर फ्रेंचाइज। लेकिन 2025 में जब हाउसफुल 5 आई तो ये स्ट्रेस बस्टर खुद ही स्ट्रेस बन गई। सीरियसली, इस मूवी को देखने के बाद लोग थिएटर से निकले और कह रहे थे भाई मजाक अलग होता है और टॉर्चर अलग। एक फ्रेंचाइज जो बॉलीवुड की कॉमेडी लेगेसी थी, उसने अपने ही नाम का मजाक बना दिया। और सबसे शॉकिंग पार्ट, ये फिल्म बनाई गई थी 300+ करोड़ के बजट में। मतलब पैसा उड़ा दिया गया विजुअल्स और सेट पे, पर लिखने के लिए शायद गूगल डॉक्स भी यूज नहीं हुआ। आज हम डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे कि कैसे हाउसफुल 5 एक कॉमेडी फिल्म नहीं बल्कि एक कॉमेडी ऑफ एरर्स बन गई, और क्यों इसे लोग कह रहे हैं बॉलीवुड्स बिगेस्ट जोक। अब शुरू करते हैं हाइप से। हाउसफुल 5 के ट्रेलर ने ऑडियंस को फुल नॉस्टैल्जिया दिया था। बड़े एक्टर्स, लेविश सेट्स, कैची डायलॉग्स, सब कुछ ब्लॉकबस्टर लग रहा था। मेकर्स ने बोला था ये फ्रेंचाइज का ग्रैंड फिनाले होगा, और ऑडियंस एक्सपेक्ट किया एक धमाका कॉमेडी कमबैक। लेकिन जैसे ही फिल्म रिलीज हुई, हाइप ट्रैप बन गया। पब्लिक ने सोचा था ये कॉमेडी का एवेंजर्स होने वाली है, पर फिल्म बनी सर्कस पार्ट 2। थिएटर में लोग 15 मिनट तक एंजॉय करते रहे, फिर सबने रियलाइज किया कि यही वही पुराना फॉर्मूला है, मतलब कंफ्यूजन, शाउटिंग, स्लैपस्टिक और जीरो लॉजिक के साथ। पहले हाउसफुल में कयोस कंट्रोल था, यहाँ तो लगता है जैसे राइटर्स खुद कंफ्यूज हो गए। और जैसे ही ऑडियंस ने रियलाइज किया कि जोक्स पुराने मीम से भी आउटडेटेड है, फिल्म के सारे चार्म की वाट लग गई। अब बात करते हैं असली विलन की, स्क्रिप्ट। हाउसफुल 5 की राइटिंग ऐसी थी जैसे किसी 4 अलग मूवीज को सीन्स में कॉपी पेस्ट करके एक स्क्रिप्ट बना दी हो। कहानी में लॉजिक ढूंढना मतलब डेजर्ट में पानी ढूंढना। एक तरफ कैरेक्टर्स रिकार्नेशन में फंस जाते हैं, दूसरी तरफ घोस्ट, टाइम ट्रेवल और कॉमेडी सब मिक्स कर दिया गया। मतलब मेकर्स ने सोचा जोक में लॉजिक क्यों चाहिए, ऑडियंस सिर्फ पॉपकॉर्न खाए। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि मूवी सेंसलेस थी, प्रॉब्लम ये थी कि वो सेल्फ अवेयर भी नहीं थे। मतलब कॉमेडी तब चलती है जब टाइमिंग और सेटअप राइट हो। यहाँ जोक्स के पंचलाइन इतने फोर्स लगते हैं कि हंसी नहीं बस साइलेंस आता है। अक्षय कुमार, रितेश देशमुख और पूरा कास्ट ट्राई करता हुआ दिखता है, लेकिन जब डायलॉग ही फ्लैट है तो एक्टर क्या करेंगे। एक पॉइंट के बाद लगता है कि ये फिल्म लिखी नहीं गई, इम्प्रोवाइज होती गई सेट पे। हाउसफुल 1, 2, 3 में कॉमेडी थी, थोड़ी ओवर द टॉप लेकिन फन। हाउसफुल 4 थोड़ी वीक थी पर चली क्योंकि टाइम ट्रेवल कॉन्सेप्ट नया था। लेकिन हाउसफुल 5 बस क्रिंज का सुनामी है। एक सीन में पंचलाइन 2 बार रिपीट होती है, दूसरे में बैकग्राउंड एक्टर्स हंसी के लिए शाउट करते हैं, और कुछ जोक्स तो लिटरली यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए वायरल जैसे लगते हैं। कॉमेडी के नाम पे चिल्लाना और कैरेक्टर को गिरा देना अब फनी नहीं लगता। ऑडियंस अब 2025 में स्मार्ट है, सिचुएशनल ह्यूमर चाहिए, नॉट कार्टूनिश केओस। एक लाइन में कहूँ, हाउसफुल 5 में जोक्स कम और एम्बेरसमेंट ज़्यादा है। लोग थिएटर में हंसे नहीं, बस पॉपकॉर्न खत्म करने के लिए टाइम देख रहे थे। अब आते हैं सच्चाई पे, बॉक्स ऑफिस नंबर्स। बजट था 300 करोड़ के आसपास। ओपनिंग वीकेंड में कलेक्शन था हार्डली 40 करोड़। वीक के एंड में मूवी गिर गई और फाइनल इंडिया टोटल बेयरली 90 करोड़। ओवरसीज में भी रिस्पॉन्स ठंडा था। मतलब हाउसफुल 5 ने प्रूव कर दिया था कि सिर्फ फ्रेंचाइज नेम से पब्लिक थिएटर नहीं आती। क्रिटिक्स ने बोला हाउसफुल 5 इज लाइक अ व्हाट्सएप फॉरवर्ड, रिसाइकल्ड, आउटडेटेड एंड ओवर एक्टेड। सोशल मीडिया पे मीम्स वायरल हुए। हाउसफुल 5 को देखने के बाद लगता है कि हाउसफुल 1 क्लासिक थी, और फैंस ने कमेंट किया अक्षय सर प्लीज हाउसफुल 6 मत बनाना। मेकर्स ने सोचा था ये लाफ्टर फेस्टिवल होगा, लेकिन ये बन गया फाइनेंशियल फ्यूनरल। अब सबसे बड़ा इम्पैक्ट गया अक्षय कुमार के इमेज पे। अक्षय कुमार वंस वाज अ किंग ऑफ कॉमेडी। हेरा फेरी, गरम मसाला, भूल भुलैया, द क्लासिक्स। उनकी कॉमिक टाइमिंग अनमैच थी, लेकिन आज लगता है वो सेम फॉर्मूला रिपीट करते करते खुद बोर हो गए हैं। एवरी ईयर 4 से 5 रिलीजेस पर क्वालिटी लो होती जा रही है। हाउसफुल 5 ने उनके फैंस को भी कंफ्यूज कर दिया। इज दिस द सेम अक्षय हु गेव अस हेरा फेरी? उनका डेडिकेशन कभी डाउट नहीं होता, बट सिलेक्शन क्वेश्चनेबल जरूर हो गया है। अब ऑडियंस उन्हें एक सॉलिड स्क्रिप्ट में देखना चाहती है, ना कि फोर्स्ड कॉमेडी में। अगर वो थोड़ा पॉज ले और चूज करे फिल्म जैसे स्पेशल 26 और OMG 2 तो कमबैक करना गारंटीड है। लेकिन अगर फ्रेंचाइजी के चक्कर में ऐसे ही मूवीज आती रही तो उनका कॉमेडी लेगेसी मीम बन जाएगा।
हाउसफुल एक टाइम पे सिंबल था बॉलीवुड फन का, एक फ्रेंचाइजी जिसमें कंफ्यूजन भी लवेबल लगता है, बट अब उसी फ्रेंचाइज में एनर्जी गायब हो चुकी है। हाउसफुल 5 में ना राइटिंग बची ना सोल। ग्रैंड सेट्स, एक्सपेंसिव वीएफएक्स और पोस्ट कैमियो से फिल्म नहीं चलती। ऑडियंस को कंटेंट चाहिए, नॉट केओस। ये मूवी एक परफेक्ट एग्जांपल है कि जब फ्रेंचाइज इमोशन पे नहीं मार्केटिंग पे चलती है तो डाउनफॉल फिक्स होता है। मेकर्स ने लगा नाम बढ़े तो काम बढ़े, पर अब ऑडियंस के लिए हाउसफुल 5 मतलब हेड फुल ऑफ हेडेक। और जब ऑडियंस ट्रस्ट टूट जाता है फ्रेंचाइज को एंड ऑटोमेटिक हो जाता है। हाउसफुल 5 ने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन दिया। ऑडियंस को अब सिर्फ स्टार से ही नहीं स्टोरी से प्यार है। वो एरा गया बिग नेम इज इक्वल्स टू बिग हिट का। आज पब्लिक ओटीटी और साउथ इंडियन सिनेमा को देख के ग्रो हो चुकी है। वहाँ पर कंटेंट टाइट होता है, ह्यूमर फ्रेश होता है और रिस्पेक्ट मिलता है उस ऑडियंस की इंटेलिजेंस को। बॉलीवुड को ये समझना होगा कि लाउड कॉमेडी और फोर्स्ड फ्रेंचाइज रिवाइवल से कुछ नहीं होने वाला। अगर मेकर्स जेन्युइन लाफ्टर लाना चाहते हैं तो उन्हें अपने राइटर्स को टाइम और क्रिएटिव फ्रीडम देना होगा। अदरवाइज हाउसफुल 5 जैसी मूवीज इंडस्ट्री के लिए वार्निंग बेल है। चेंज और पेरिश। हाउसफुल 5 एक रिमाइंडर है कि बजट से बड़ा होता है कंटेंट। एक फ्रेंचाइज जो लाफ्टर लाती थी अब सिर्फ साइलेंस छोड़ गई। अक्षय कुमार और टीम के लिए ये वेकअप कॉल है। ऑडियंस को फूल बनाना अब पॉसिबल नहीं है। आजकल पब्लिक हर सीन में फील कर लेती है कि फिल्म बनाई दिल से है या पैसे से। ऑनेस्टली अगर हाउसफुल 6 कभी बनी तो सबसे पहले एक काम करना चाहिए, राइटर्स को हाउसफुल करा लो, जोक से नहीं आइडियाज से। तो दोस्तों अगर तुम्हें भी लगा कि हाउसफुल 5 ने कॉमेडी के नाम खराब कर दिया तो कमेंट में लिखो हाउसफुल 5 इज इक्वल टू बॉलीवुड्स अप्रैल फूल। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल TNT वॉच को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ मिलते हैं असली और ऑनेस्ट रिव्यूज़ और एनालिटिक्स बिना फिल्टर के, सिर्फ ट्रुथ के साथ। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले देखते रहिए TNT वॉच।